मैली हो गई गंगा, यमुना पड़ गई काली, अरबों के बारे न्यारे, फिर भी गंदी नाली, यमुना के लुटेरे। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। 4,439 करोड़ रुपए, इतनी रकम करीब 600 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक या करीब 2,500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए बहुत है। और यही वो राशि है जो पिछले 18 वर्षों में यमुना की सफाई के लिए खर्च की गई। लेकिन निर्मल यमुना का काला पानी देखकर ऐसा लगता है मानो ये सारे पैसे यमुना में खर्च नहीं किए गए, बल्कि इसी यमुना में बहा दिए गए, जो ढूंढे नहीं मिल रहे। क्योंकि यमुना का जो पारदर्शी जल यमुनोत्री से चलता है, वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते इतना बदरंग और बदबूदार हो जाता है कि उसके नजदीक जाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि पैसे तो खर्च हुए हैं, लेकिन कहां, किसके ऊपर और कैसे खर्च हो गए? यही वो सवाल है जिन पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। मैली हो गई गंगा, यमुना पड़ गई काली, अरबों के बारे न्यारे, फिर भी गंदी नाली, यमुना के लुटेरे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। इसके अलावा हमारे साथ पंडित अजय गौतम साहब हैं दिल्ली स्टूडियोज में। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे अंशुमाली शर्मा जी हैं, आप संयोजक हैं जल बिरादरी संगठन के। देहरादून लेके चलेंगे हमारे साथ अवधेश कौशल जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर आनंद शर्मा जी हैं, आप निदेशक हैं मौसम विभाग के उत्तराखंड के। और जयसिंह रावत साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा फोन पर मनोज मिश्रा जी जुड़ेंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं यमुनोत्री से। और रवि मोंगा जी हैं, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली से। आप सभी लोगों से इस बड़े मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। हरीश रावत जी से बातचीत की शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जी हां साहब, तो यमुना की सफाई के लिए पिछले 18 सालों में 4,439 करोड़ रुपए बहा दिए गए, लेकिन यमुना साफ होने के बजाय लगातार मैली होती जा रही है। यमुना का जीवन संकट में है। तमाम योजनाओं का खाका तैयार किया गया, यमुना के जल के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन यमुना का मैला जल और पैसे दोनों साथ साथ बहते रहे। 18 साल बीत गए, करोड़ों बह गए, लेकिन यमुना कल जितनी मैली थी उतनी आज भी है। 18 साल में यमुना की सफाई के लिए खर्च हुए 4,439 करोड़ रुपए। यमुना की सफाई पर एमसीडी ने 315 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना के जल को साफ करने के लिए 2,052.4 करोड़ रुपए खर्च किए। इन 18 सालों में यमुना की सफाई में करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी नदी की हालत में सुधार न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारी तादाद में पैसा खर्च करने के बावजूद यमुना के पानी की क्वालिटी बेहतर नहीं हुई है। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से अब तक यमुना की सफाई को लेकर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद यूपी और दिल्ली सरकार ने अपना ब्यौरा दिया है। यमुना की सफाई के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 18 साल से सुनवाई कर रहा है। इसके बावजूद यमुना की दशा जस की तस बनी होने पर अदालत ने इस मुद्दे पर सरकारों से परियोजनाओं पर हुए खर्च सहित नदी में मिलने वाले नालों और ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जवाब तलब किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 1994 से यमुना की सफाई के लिए 2,052.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सफाई के लिए 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केंद्र के मुख्य सचिवों सहित डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के आला अधिकारियों को 2 हफ्तों में 4 सवालों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। बेंच ने यमुना में जाने वाले औद्योगिक या क्षेत्रीय इलाके के गंदे पानी के स्रोत, पानी को साफ करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में संबंधित राज्यों से जवाब मांगा था, जिसके बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जब यमुना के जल के लिए इतना पैसा खर्च किया गया, तो आखिर ये पैसा किसकी जेब में गया? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। हम सबसे पहले हरीश रावत जी से बात करेंगे, क्योंकि रावत जी ने हमसे ये कहा है कि उनके पास हमारे लिए केवल 10 मिनट है, उन्हें कहीं किसी मीटिंग पे जाना है। हरीश रावत जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां आपको कि आप भारत सरकार के अभी ताजा बने जल संसाधन मंत्री हैं। मुझे बताइए कि जल संसाधन मंत्री बनने के बाद यमुना गंगा के उद्धार के लिए पहला कदम क्या उठाने की सोची आपने, माननीय रावत जी? ये महत्वपूर्ण सवाल है।
आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के लोगों के लिए खासतौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, यूं तो जल संरक्षण, संवर्धन आदि सब हमारे मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में हैं, लेकिन गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास है। और मगर मैं उसमें एक सदस्य हूं, उस नाते जो भी योगदान हमसे बन पड़ेगा और भी जो हमारे समझ में आवश्यक कदम हैं जी। उसमें उठाए जाने के लिए, गंगा की सफाई आदि के लिए, तो वो सारे कदम उठाए जाएंगे। उसको उस आप पर बात करेंगे। नहीं मंत्री जी, कदम उठाए जाएंगे, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, आपकी नेक नियति पर मंत्री जी शंका नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महज 18 वर्षों में करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये पैसे गए कहां? बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये पैसे गए कहां, क्योंकि पानी तो आज भी दूषित है मंत्री जी। आलम यह है कि निजामुद्दीन ब्रिज के पास जो सैंपल कलेक्ट किए गए, वहां बीओडीज और कोलीफॉर्म्स की जो मात्रा है वो मानक मात्रा से कई हजार गुना ज्यादा है, जो बेहद खतरनाक है, जानलेवा भी है। और यमुना के दूषित पानी से ताजमहल की पाकीजगी पर भी मंत्री जी खतरा मंडाने लगा है। तो ऐसे में तो हालात चिंताजनक हैं ही, और होने चाहिए भी। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं ना। देखिए, हमको एक 4.5 पॉइंट प्रोग्राम पर एक साथ एक्शन करने की जरूरत है। एक तो गंगा में, यमुना में जल का प्रभाव विशेष तौर पर लीन पीरियड में, गर्मियों में और जाड़ों में, जो देर के जाड़े हैं उनमें कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर योजना बननी चाहिए। वो योजना केवल उत्तराखंड में प्रारंभ की जा सकती है और उसमें फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि को जोड़ा जा सकता है। और दूसरा, निरंतर जो म्युनिसिपल एरियाज का उसका गंदगी आ रही है गंगा के अंदर, उसके लिए आपको एक साथ बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है। एक तो डेवलपमेंटल साइड है, जिसमें आपको किस तरीके से उसकी सफाई की जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं करनी है। और दूसरी तरफ उसके लिए आपको कानून को भी सख्त बनाने की जरूरत है। और तीसरा कदम उठाया जाना है, गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को जब तक आप गंगा की सफाई के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे और उनके आर्थिक हितों को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, काम नहीं चलने वाला है। जब मैं कृषि मंत्रालय में था तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट पर हम काम करना शुरू किए थे, जिसमें गंगा के 500 मीटर इधर और 500 मीटर उधर जो खेती है उसको हमने जैविक खेती के तौर पर विकसित करने के लिए प्लान बनाया था। और उसमें हमने अपनी जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनसे कहा था कि आप ढैचा, सनई आदि का काम करिए, और बर्मी कंपोस्ट आदि के लिए जो हमारा दूसरा ऑर्गन था उनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं समझता हूँ यदि वो पायलट प्रोजेक्ट हमारा सफल होता है तो हम जो केमिकल और दूसरी चीजें जा रहे हैं गंगा के अंदर, उसको रोकने के लिए इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप जल संवर्धन की एक व्यापक नीति बनाएं। और उसमें सीधे सीधे राज्यों के हित को जोड़े, बल्कि मैं राज्यों से भी ज्यादा जो है जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके हित को जोड़ने का। मंत्री जी आप जो बातें कह रहे हैं, जाहिरा तौर पे ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये बातें केवल कहने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि इतने सारे करोड़ रुपए खर्च हो गए, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, कई लोग लगातार बातें कर रहे हैं, कई समाजसेवी जो संगठन है वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पैसे पानी की तरह बह रहे हैं पानी को साफ करने के लिए। लेकिन कहां जा रहे हैं पैसे, किसी को फर्क नहीं पड़ता मंत्री जी। फैक्ट्रियों से निकले मलबों के ट्रीटमेंट के लिए 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन यमुना के पानी में फैला प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यहीं से पैदा होता है कि क्या और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की जरूरत है, या जो है उनकी क्षमता का विस्तार कर दें तो चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि चीजें सुधरती दिख नहीं रही है मंत्री जी। और ये चिंता की बात है, ये बड़ी चिंता है इस बात की। देखिए, हमको
सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित हैं उन सबको लगाया जाना चाहिए और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मेरी अपनी जानकारी में है, मैं राज्यों का नाम या शहरों का नाम नहीं लेना चाहूंगा जहां इस तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने हैं। और इसके साथ साथ जो है जितने गंगा भक्त हैं, और मैं उन सब से अपील करना चाहूंगा कि हमको भक्ति करनी है गंगा की, तो उसके लिए गंगा की स्वच्छता बनी रहे, ये हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी आपने परंपरागत जो हम क्रियाकलाप करते हैं, थोड़ा सा उनमें भी हमको परिमार्जन लाने की जरूरत है। जी मंत्री जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, क्योंकि आपके सहयोगी लगातार हमारे सहयोगियों से कह रहे हैं कि आपको कहीं जाना है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि यमुना के पानी की दशा सुधारने के लिए 3 एक्शन प्लान बनाए गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, नतीजा निकला नहीं, रिजल्ट 0। अब यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी को दुरुस्त करने के लिए आप अपने नेतृत्व में क्या असरदार कदम उठाएंगे, और क्या जो कदम आप उठाएंगे हरीश जी, वो लोगों को दिखेंगे उनके नतीजे? क्योंकि अभी तक ये होता है कि लोग कदम उठाते हैं लेकिन नतीजे आम लोगों को दिखते नहीं हैं। हरीश जी, देखिए, इसमें हम राज्यों के संपर्क में हैं और इसीलिए हमने उत्तराखंड से भी प्रार्थना की थी कि आप जो है लखवाड़ अरे प्रार्थना नहीं, आप आदेश कीजिए भाई साहब, और उसमें जो धन आपको चाहिए हम देंगे। और उसके पीछे हमारे एक ही मकसद है कि जल की उपलब्धता को निचले क्षेत्रों में यमुना के हम किस तरीके से बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और इस दिशा में संबंधित राज्य सरकारों को भी सोचने की जरूरत है। जल उपलब्धता बढ़े, निरंतर वर्ष भर बढ़े, उस पर फोकस हमारा रहना चाहिए और दोनों पर बराबर फोकस होना चाहिए, जल की उपलब्धता बढ़ाने पर और जो मल आदि उसमें गिर रहा है, गंदगी आ रही है, उसको डाइवर्ट करने पर और उसकी सफाई पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश रावत जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो वक्त आपने हमको दिया उससे ज्यादा ही हमको दिया है। उम्मीद करेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं उसके नतीजे भी लोगों को ज्यादा ही मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देता, बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत शुक्रिया आपका। तो जीवनदायिनी यमुना का जल इतना दूषित हो गया है कि इसे सीधे पीना तो दूर, इसके करीब जाने के लिए नाक बंद करनी पड़ती है। हालात संवारने के लिए योजनाएं बनती हैं, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन सूरत है कि बदलने का नाम नहीं ले रही, उल्टा और भी ज्यादा बदरंग और कुरूप होती जा रही है। बेहद पावन नदियों में शुमार यमुना जब यमुनोत्री से निकलती है तो इसकी बलखाती लहरें उत्तराखंड की भूमि को सींचते हुए हरियाणा का रुख करती है। हिमालय की गोद से निकली यमुना जितनी निर्मल है उतनी ही निर्झर, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार हरियाणा तक पहुंचता है इसका चेहरा दूषित होने लगता है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जब ये दिल्ली के सफर पर निकलती है तो रास्ते में तमाम कल कारखानों के मलबे इसमें गिरने शुरू हो जाते हैं। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले मलबे इतने खतरनाक होते हैं कि इनके ट्रीटमेंट के लिए लगे 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी धरे के धरे रह जाते हैं और ट्रीटमेंट के बावजूद अपना वही काला पानी लिए यमुना दिल्ली पहुंच जाती है। यानी बीच रास्ते से पहले ही यमुना का पारदर्शी जल पूरी तरह रंगीन हो जाता है। आलम यह है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश का रुख करने के लिए जब यमुना निजामुद्दीन ब्रिज को पार करती है तो वहां बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD की मात्रा 37 मिलीग्राम
प्रति लीटर पहुंच जाती है, जो बीओडी की मानक मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कई गुना है। वहीं कुल कॉलीफॉर्म मानक